आदरणीय बहन श्रीमती अलका अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं। आप गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं और आप डिप्टी डायरेक्टर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एनसीटी दिल्ली से रिटायर हुए हैं। आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से लगभग पिछले 15 वर्षों से जुड़े हुए हैं और सभी कार्यक्रम में जब भी आपको बुलाया जाता है और आप स्वतः भी समय समय पर अपना आकर के यहाँ पर ईश्वरीय सेवा में अपना योगदान देते हैं। आपसे अनुरोध है कि आज हम सबके बीच में अपने विचारों से सबको लाभान्वित करें। आदरणीय सभी उपस्थित बहनें और भाइयों, सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ जया दीदी का कि जिन्होंने मुझे ये मंच दिया अपने विचार प्रकट करने का। आज बहुत शुभ दिन है और सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सी शुभकामनाएं। इसके साथ साथ 8 मार्च भी है। हम बहुत कुछ चर्चा कर भी चुके हैं कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, जिसमें हमने नारी को शक्ति का स्वरूप बताया। मैं कहूंगी कि दोनों संयोग से अगर हम देखें तो नारी ही है शिव शक्ति, जो अभी बच्चों ने भी अपने बच्चों के मुख से भी सुना। शक्ति को शरीर का आधा भाग बनाकर शिव कहते हैं कि मनुष्य संपूर्ण तभी होगा जब वो स्त्री शक्ति को, नारी शक्ति को स्वीकार करेगा। अर्थात हम शिव को भी तभी प्राप्त कर सकते हैं जब तक हम नारी शक्ति को स्वीकार करेंगे। जहां हम पुरुष और स्त्री दोनों की समानता की बात करते हैं, क्या ये समानता है? आप सभी ने गणतंत्र दिवस की इस बार की परेड देखी होगी। मन कितना प्रफुल्लित हुआ, कितना गौरवमय लगा। नारी शक्ति का प्रदर्शन था। हमने देखा कि चाहे कोई स्थल पे, वायु में, किसी भी सेना में क्या कर्तव्य करती हुई नारी, या इसरो के साइंटिस्ट जिन्होंने चंद्रयान 3 में भी नारी का कितना बड़ा योगदान। यानी कि कोई भी क्षेत्र नहीं है, मैं कहूंगी कि नारी आज की अपने घर की चौखट को पार करके, घर की चारदीवारी को पार करके उसने एक संकल्प ले लिया है, निश्चय ले लिया है कि मैं हर कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस जीवन में अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं सीबीएसई का रिजल्ट आ रहा है तो लड़कियां आगे आ रही हैं, नीट का रिजल्ट आ रहा है तो उसमें भी लड़कियां आगे आ रही हैं। हम देखते हैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स आते हैं, उनके रिजल्ट्स में भी बहुत लड़कियां बहुत अच्छा। अब मैं दूसरी बार कहूंगी कि हम जिस संस्था में बैठे हैं, शायद उसकी भी चर्चा बहुत हो चुकी है कि ब्रह्म कुमारी संस्था जो 88 साल पहले जिसकी स्थापना हुई और उसका संचालन भी कोई और नहीं कर रहा, केवल बहनें कर रही हैं। कितना सुचारू, कितनी बड़ी संस्था है। मैं कहती हूँ वर्ल्ड की ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी है ब्रह्म कुमारीज। 9,500 इसके सेंटर्स हैं, कितने मिलियंस लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और हम बाहर की बात क्या करें, हम अपने सेंटर में जया दीदी को देखें, कितने हंसते मुस्कुराते, खुशी से, आनंद से हर कार्य में, क्योंकि मैं उनकी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। मैं रोज देखती हूँ, कल मेरठ थी, परसों दयानंद कॉलोनी की शिवरात्रि में है, कभी कहीं पर। यानी कि उनका उद्देश्य क्या है कि हम सब कुछ अच्छा सोच सके, हम एक पॉजिटिव थिंकिंग ला सके। कितनी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। मैं कहती हूँ आज के समय में इस ब्रह्म कुमारी संस्था से अलावा कोई भी नहीं है जो कि इतनी निस्वार्थ सेवा से मनुष्य के विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम सशक्तता की बात करते हैं तो मैं कहूंगी कि मैं बड़े बच्चे को सशक्त करूं। मुझे लगता है अगर मैं बच्चे को बदलाव लाना चाहूं, उसकी जब आदतें बन रही हैं तो मैं बहुत शीघ्रता से कर सकती हूँ। तो मैं बहुत शुरू से करूंगी। मैं कहूंगी कि जब बच्चा, यानी कि जब भ्रूण गर्भावस्था में होता है मां के शरीर में, क्योंकि नारी का एक वरदान है कि वह मातृ शक्ति भी है, वह जननी भी है और निर्माता भी है। सब
आपको मालूम है जन्म लेती है एक पुरुष को, उसकी पालना करती है बच्चे की, और फिर उसको एक दिन समाज को या समाज की धरोहर बना देती है, उसको एक समझदार जिम्मेदार नागरिक बना देती है। वो किसमें क्षमता है? वो केवल एक माँ में है। इब्राहिम लिंकन ने कहा था, मैं विश्व में परिवर्तन करना चाहता हूं, मुझे केवल एक माता दे दो, मैं उससे विश्व में परिवर्तन कर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं भ्रूण की जब बात कर रही हूँ तो मैं भ्रूण ज्ञान की बात कर रही हूँ। एक स्त्री के, एक माँ के शरीर में जब भ्रूण का विकास हो रहा है तो उसके माँ की जो मनोस्थिति है उसका सीधा असर उस भ्रूण के उसके विचार पर, उसकी सोच पर, उसकी, मैं कहूंगी कि उसके व्यक्तित्व की जो नींव है वो माँ के भ्रूण में ही, माँ के शरीर में ही पड़ रही है। अब हम देखें कि माँ अगर बहुत गुस्सा करती है या आजकल का जैसे हम माहौल देख रहे हैं कि किस तरीके का वायलेंस है, किस तरीके के सीरियल्स है, अगर हम इस सब देखते हैं तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो हम अपने आप ही निर्णय लें कि क्या हम एक अभिमन्यु को पैदा करना चाहते हैं या फिर हम अपने अंदर कैसा माँ अपने विचारों को बदलाकर अपने एक दिव्य आत्मा को जन्म दे सकती है। मैं आपको एक सिंपल सा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे थोड़ा सा फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, डर भी लगता था। तो मेरी मदर ने कहा कि तुम ऐसा है 40 बार चालीसा हनुमान चालीसा पढ़ो तो उससे मन शांत भी रहेगा। तो कॉलेज में भी थी, बहुत व्यस्त भी थी, परंतु जब एक बार ठान ली थी तो 40 बार हम उसको मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी। 40 दिन मैंने किया। जब करा सब कुछ ठीक हो गया, मेरा बेटा हुआ। जब हम 2 साल का था तो मेरे साथ हम लोग दिवाली का पूजन कर रहे थे तो मैंने महावीर चालीसा पढ़ा। तो उसमें मुझे लगा वो मेरे साथ बोलने लगा। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैंने कोई प्रयास नहीं किया उसको कुछ सिखाने का, वो कहाँ से सीख आया। और बहुत बड़ा महावीर चालीसा जो कि इतना बड़ा है कि अगर जब तक हम डेलिबरेटली एफर्ट ना करें तो हम उसको नहीं सीख सकते, नहीं याद कर सकते। तो मेरी सच में मैं आपको यही कहूंगी कि गर्भ जो ज्ञान की बात हम करते हैं वो अगर हम उस समय नारी की मनोस्थिति अगर अच्छी होती है तो हम एक दिव्य आत्मा को जन्म दे सकते हैं। तो यहीं से हमने अपने बीज को उसके बाद बच्चे की पहली पाठशाला परिवार है। माता का मैं कहती हूँ कि योगदान बहुत ज्यादा है। वैसे तो हम कहते हैं कि एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं, पुरुष और स्त्री, लेकिन अगर योगदान की बात कहूंगी तो मैं कहूंगी कि नारी का योगदान 50% नहीं है, 70% है। वो इसलिए मानती हूँ, एक तो गर्भावस्था में रखती है, फिर लालन पालन जो करती हैं उसमें वो क्या संस्कार दे रही हैं, उसमें ज्यादातर भाग स्त्री का होता है, नारी का होता है, माँ का होता है। तो यहाँ पर उसी में बच्चे के संस्कारों पर है। फिर उसके बाद बच्चा जब स्कूल में जा रहा है, क्योंकि मैं स्कूल से जुड़ी रही, 39 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया, 15 साल मैंने प्रिंसिपलशिप करी। और प्रिंसिपल जब करी तो मुझे मन में पर हमेशा एक खोज रहती थी, जिज्ञासा थी कि कुछ जानने की, कुछ प्रश्नों का उत्तर। तो मैं इस सेंटर पर आई, चंद्रा दीदी से मैंने राजयोग की ट्रेनिंग ली। मुझे बहुत कुछ मेरे प्रश्न जो थे मन के वो उनके उत्तर मुझे मिलने लगे। मुझे लगा जो मैंने यहाँ से सीखा, क्योंकि एक प्रिंसिपल होने के नाते हमेशा मन में ये रहता था कि उठते बैठते सोते जगते हम बच्चों में क्या बच्चों को इंट्रोड्यूस करें, क्या नया बताएं, जिससे कि हम बच्चों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास हो सके। यहाँ पर जो मैंने सीखा, मैंने उस अध्यात्म को अपनी शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया स्कूल में। जैसे सबसे पहले मैंने वहां पर बच्चों को यहाँ से सीखा, संकल्प से सिद्धि होती है, अर्थात जो हम संकल्प करते हैं वही सिद्ध हो जाते हैं। यदि हम बार बार एक ही चीज पर गलत कहते हैं तो वही बात हमारे, हम कहते हैं मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ। अगर हम वही ऊर्जा अपने शरीर को देते रहेंगे तो हम वास्तव में बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगे। इसलिए हम संकल्प वह करें जो हम बनना चाहते हैं, जो हम हैं वो संकल्प ना करें। स्कूल में हमने प्रेयर के टाइम पर बच्चों को
मॉर्निंग में सब बच्चों को करा कि बच्चे आंखें बंद करके करते थे कि मैं बुद्धिमान हूँ, बुद्धिमत्ता का संचार मेरे शरीर में हो रहा है, मैं शक्तिशाली हूँ, शक्ति का संचार मेरे शरीर में हो रहा है। मैं कहती हूँ अगर हम अच्छे अच्छे संकल्प बच्चे सुबह जब करते थे तो वो आत्मविश्वास से भर जाते थे, और ये आत्मविश्वास उनके जीवन में हर असंभव को, हर कार्य को करने के लिए वो तैयार हो जाते थे। क्योंकि हमारा मानना है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो वही हम उनकी हौसला अफजाई करते थे। सभी टीचर्स को बड़ी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी, बच्चा कितना भी कमजोर क्यों ना हो उसको कभी भी उसकी कमजोरी का एहसास ना कराओ, बल्कि उसको कहो तुमने बहुत अच्छा किया और इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो। नहीं तो हम बच्चों को डांटने में, उनको फटकारने में बहुत समय वेस्ट कर देते हैं। यदि हम दो बच्चों को अच्छे पॉजिटिव व्यूज बोले तो बच्चा अवश्य आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। हमने यहाँ से सीखा मैंने कि हमने आत्मा के 7 गुण हैं, तो वो मैंने एक एब्रीविएशन के रूप में KP², लो एंड हाई ब्लड प्रेशर, जिससे बच्चे अच्छी तरह याद कर सके। क्योंकि बच्चों को याद करने का तरीका ऐसे ही होता है, जैसे KP², K is for knowledge, P² is peace, P is for another purity, and फिर low, L is for love, low and high, high is for happiness, blood pressure, B is for bliss, and pressure is purity, power. So power. So इस तरीके से एक सिंपल सा, जैसे बच्चों के स्कूल में है तो बच्चों को उसी ढंग से इससे जोड़ने का एक आसान तरीका बताया। एक और मैं बताऊं, जब मैं डिप्टी डायरेक्टर बनी, हमारे यहाँ पर एक हैप्पीनेस करिकुलम स्टार्ट करा सरकारी स्कूलों में। तो वहां पर उन्होंने कहा कि बच्चों को लक्ष्य हम प्राप्त कर लेते हैं तब तो हम खुश होते हैं, परंतु लक्ष्य प्राप्त करने के बाद दौरान में जो यात्रा करते हैं क्या हम उसमें भी खुश होते हैं? यानी कि खुशी खुशी जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वही हमारा मुख्य उद्देश्य जो हमने यहाँ पर सीखा। तो हमने उसको हैप्पीनेस करिकुलम को स्कूलों में डाला। उसमें एक माइंडफुलनेस की बात करी कि जैसे ही टीचर क्लास के अंदर आती है सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और वो हर तरफ से डिटैच हो जाते हैं। साक्षी रूप से केवल बच्चों को कहा जाता है कि अपने आप को देखो, अपनी आवाज को सुनो, आसपास जो पक्षी जा रहे हैं, जो भी आवाज है, अपने आप को डिटैच कर लो और केवल उसको सुनो। आप सोच सकते हैं कि चंचल मन बच्चे अगर 2 मिनट भी आंखें बंद कर लेते हैं तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो छोटी छोटी चीजें हैं, कोई 2 मिनट का टाइम नहीं लगता, बच्चे उनकी अटेंशन इतनी ज्यादा चंचल होते हैं कि एकाग्र करना बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ साथ जूडो, कराटे, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हमने बच्चों को यहाँ पर दी स्कूलों में कि बच्चे परिपक्व हो जाए, अपने आप को सक्षम समझे कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं अबला नहीं हूँ, मैं कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम हूँ। अब यहाँ पर हमने और भी बहुत सारी चीजें, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। हमने जैसे गुड टच युवा ट्रेनिंग भी बच्चों को दी, व्हाट इज बैड टच, व्हाट इज गुड टच, जिससे बच्चे उस चीज को समझ सके और अपने आप को, अपनी आत्मरक्षा कर सके। चलिए, अब हमने यहाँ पर बहुत कुछ देखा, विकास भी देखा, नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है, हम देख रहे हैं उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। परंतु फिर भी हम देखते हैं WHO की रिपोर्ट से के हिसाब से कि आज भी सभी स्त्रियों के मन में, पुरुषों के मन में बहुत तनाव है, डिप्रेशन से। WHO कहता है कि एवरी 3rd पर्सन इज हैविंग डिप्रेशन। इतनी तरक्की कर ली, इतना सब कुछ कर लिया, चंद्रमा तक पहुंच गए, उसके पश्चात भी अपने मन पर काबू नहीं कर पा रहे। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारी आत्मा की जो शक्तियां हैं वो क्षीण पड़ती जा रही हैं। अब आत्मा की 8 शक्तियां आप सभी को मालूम है, पावर टू एडजस्ट, पावर टू फेस, पावर टू टेक डिसीजंस, पावर टू कोऑपरेट, ये सब हमारी शक्तियां कम होती जा रही हैं। तो हम जहां पर इन शक्तियों के कम होने के कारण आज ये अवस्था उत्पन्न हुई है, तो हम अपने आप को यही करेंगे कि हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएं, शक्तियों को इमर्ज करें,
जो हमारी हैं, और हम हमेशा यही कहें कि मैं शिव की संतान हूँ और शिव की शक्तियां जो हैं वो मुझे विरासत में मिली हैं, और मैं इन शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे शरीर के चारों ओर है। ये सुरक्षा कवच केवल मेरे शरीर के नहीं है, मेरे परिवार के सभी सदस्यों के चारों ओर है, मेरे समाज के सभी व्यक्तियों के चारों ओर सुरक्षा कवच है, और ये विश्व के चारों ओर सुरक्षा कवच है। यदि हमारी सोच में ये शुभ भावना आ गई तो ये अवश्य ही नारी एक दिन विश्व में परिवर्तन कर सकती है। धन्यवाद।